संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। पिछले 9 अध्यायों में जीव में अजीव पुद्गल कर्म का आश्रव बंध का संवर करके नेचरा तक की यात्रा हमने सफलता पूर्वक पूर्ण की है। अब जब जीव सभी कर्मों से शुक्ल ध्यान के द्वारा संपूर्ण नेजरा को प्राप्त हो जाता है, तब उसे मोक्ष तत्व की प्राप्ति होती है, अर्थात जीव शुद्ध सिद्ध परमात्मा दशा को प्राप्त होता है। वास्तव में तो सिद्ध परमात्माओं के गुणों का वर्णन संसारी जीवों के द्वारा संभव नहीं। फिर भी अध्याय 10 मोक्ष विज्ञान में आचार्य परमेष्ठी उमा स्वामी जी ने हम पर करुणा कर कुछ विशेष विवरण 9 सूत्रों में दिया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस मोक्ष विज्ञान अध्याय 10 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष तत्व अर्थात सिद्ध परमात्माओं के स्वरूप को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वे पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प नहीं करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनि श्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ आएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 10 का सूत्र पाठन करते हैं, ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है, तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोहक्षयाच ज्ञान दर्शनावरणान्तरायक्षयाच केवलम् बंध हेत्वभाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः औपशमिकादि भव्यत्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक् ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्या लोकान्तात् पूर्व प्रयोगादसंगत्वात् बन्धच्छेदात् तथा गति परिणामाच्च आवित्त कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपा लाभु वदेरंड बीज वदग्नि शिखावच्च धर्मास्तिकाया भावात् क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः इति तत्वार्थ सूत्रे 10वां अध्याय 10 की परीक्षा 2 जून 2025 से ली जाएगी। अध्याय 10 का सही उच्चारण वाले 11 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे अरम गुरुकुलम तत्वार्थ सूत्र स्वाध्याय चांदी के सिक्के। मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा देने के लिए आज ही रजिस्ट्रेशन करें go.arham.yoga/सूत्रपाठ2 पर या QR कोड को स्कैन कीजिए। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्रों का पाठन करने से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब चलते हैं मोक्ष विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज तत्वार्थ सूत्र के 10वें अध्याय में आचार्य उमा स्वामी महाराज के द्वारा मोक्ष तत्व का वर्णन करने वाले कुछ सूत्रों की रचना की गई है। मोक्ष का वर्णन संवर और निर्जरा से होकर के होता है। यद्यपि 7 तत्व जो आत्मा के अंदर घटित होते हैं, उनमें 7 तत्वों में
जीव और अजीव तत्व का संयोग होने पर आश्रव और बंध जो चलता रहता है, इस आश्रव और बंध की प्रक्रिया ही संसार को बनाए रखने का कारण बन जाती है। इसलिए इन 7 तत्वों में अगर विचार किया जाए तो ये आश्रव और बंध 2 तत्व हमारे लिए संसार वृद्धि के कारण दिखते हैं। संसार को रोकने का और संसार से मुक्त होने का जहां से प्रक्रम प्रारंभ होता है वह संवर और निर्जरा तत्व है। निर्जरा कर्मों की एक देश झड़ने को कहते हैं। एक देश माने कर्म झड़ तो रहा है लेकिन पूरा अपना अस्तित्व समाप्त करके नहीं झड़ रहा है। जितना नष्ट होता है, झड़ता है, उससे भी ज्यादा वह बना रहता है और फिर भी वह झड़ता रहता है। इसको निर्जरा कहा जाता है। तो निर्जरा में कर्मों का क्षय, विनाश नहीं होता, और यदि होता है तो वह थोड़ा थोड़ा होता रहता है। उसको निर्जरा कहते हैं। जब कर्म का विनाश पूर्णतया हो जाता है, आत्मा में उसका सत्व किसी भी रूप में नहीं रहता, तो उसको क्षय कहा जाता है। कर्म का क्षय होना ये महत्वपूर्ण होता है। निर्जरा के साथ साथ कर्म का सत्व बना रह सकता है, लेकिन क्षय होने पर वह कर्म का सत्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। जीवन मुक्त होने के बाद ही वह शेष बचे हुए कर्मों से मुक्त होता हुआ वह भव से यानी संसार से मुक्त हो जाता है। तो यही प्रक्रिया यहाँ पर बताई जा रही है कि जो संवर था, निर्जरा हुई थी, और उस संवर निर्जरा से पहले भी उसने अनेक तरह के पुण्य आश्रव भी किए थे, पुण्य बंध भी किए थे, और उन सब पुण्य बंधों का लाभ उसे इस तरह से मिलता रहा कि वो कोई भी पुण्य आश्रव, पुण्य बंध उसके लिए बाधक नहीं बने। सम्यक दृष्टि जीव के लिए जो भी व्रत, संयम, नियम, समितियां, गुप्तियां, इन सब चीजों से जो पुण्य का आश्रव होता है वह कभी भी उसके लिए मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं होता है। उन्हीं की सहायता से वो आगे आगे बढ़ता चला जाता है, विशुद्धि को बढ़ाता चला जाता है। कर्म का कोई भी बंध जो पाप का हो या पुण्य का हो, यदि व्यक्ति पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर देता है तो उसके लिए किसी भी तरह के कर्म का बंध उसके लिए कोई भी रास्ते में बाधक नहीं बनता। तो जब पाप कर्म को भी जीतने की शक्ति आ जाती है, पाप कर्म भी जब बाधक नहीं बनता है, तो फिर पुण्य कर्म तो बाधक बन ही नहीं सकता। तो वह पुण्य भी उस जीव के लिए निरंतर आगे आगे की विशुद्धि को बढ़ाने के लिए, ध्यान आदि की सामग्रियां उसे उपलब्ध कराने के लिए और तरह तरह से उसे कर्म निर्जरा के साधन प्रदान करने के लिए उसकी हेल्प करता रहता है। इसलिए कभी भी हर आत्मा के अंदर जब भी कभी इस तरह का पुरुषार्थ करने का भाव आएगा तो उसे जो है पुण्य आश्रव को भी साथ में लेना ही पड़ेगा। पुण्य आश्रव को सर्वथा हे कह करके यदि आप पुण्य से बचने की कोशिश करेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी अज्ञानता होगी, क्योंकि जो भी आपने 7वें अध्याय में और 6वें अध्याय में भावों का वर्णन सुना है और 7वें अध्याय में जो आपने व्रतों का वर्णन सुना है, उस व्रत को प्राप्त किए बिना, उस पुण्य आश्रव को प्राप्त किए बिना कभी भी गुप्तियां, समितियां रूप जो 9वें अध्याय में आपने संवर के साधन सुने थे वो कभी भी उपलब्ध नहीं होते हैं। तो अपने मन के अंदर से ये जो आजकल जमाने में बहुत बड़ी भटकन चल रही है, पुण्य को हे कहना, पुण्य आश्रव के कारणों से बचना, शुभ भाव पुण्य का कारण होता है और उस पुण्य के कारण से जो है बंद होता है, आत्मा कभी मुक्त नहीं होती है, ऐसा कुछ लोग बहुत सारा ज्ञान पिलाते रहते हैं। आपको इस तरह के ज्ञान से बचना चाहिए। अगर आपने पूरा तत्वार्थ सूत्र पढ़ लिया है तो आपको अब यहाँ पर देखने को मिलेगा
कि कर्मों का क्षय जब किया जाता है तो ध्यान अवस्था में सभी कर्मों का क्षय अपने आप होता है। शुभ अशुभ सभी प्रकार के कर्म के क्षय कोई भी अपनी बुद्धि पूर्वक नहीं करता, किंतु जितना काम बुद्धि पूर्वक करने योग्य है उतना कर लेने के बाद में जब अरिहंत दशा प्राप्त हो जाती है, उसके बाद में बहुत से पुण्य कर्मों का क्षय भी, चूंकि उसे मोक्ष जाना है, तो अपने आप स्वतः हो जाता है। और वह पुण्य कर्मों का क्षय करने के लिए केवल अरिहंत दशा ही काम की है। अरिहंत दशा में ही पुण्य का अभाव होकर के मोक्ष होता है। कभी भी कोई श्रावक या साधु पुण्य का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करता है। तो ये जो अज्ञान आप लोगों के अंदर भरा जाता है, इस अज्ञान से आप बचने की कोशिश करें कि पुण्य शुभ व्रतों के माध्यम से मिलता है, शुभ भावों के माध्यम से मिलता है। शुभ भाव व्रत के माध्यम से आते हैं, इसलिए व्रत से केवल शुभ भाव होता है। शुभ भाव बंध का कारण है, बंध संसार का कारण है। ऐसा जो उल्टा पाठ पढ़ाया जाता है वो आप अब थोड़ा सा इतना तत्वार सूत्र सीखने के बाद समझ लें कि अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए कोई भी कारण नहीं मिलेंगे, अपने ही बंधों को तोड़ने के हम खुद भी उपाय नहीं करेंगे, तो बंध कभी भी अपने आप नहीं टूटते। यहाँ कोई ऐसा तीर्थंकर या भगवान नहीं है, न कोई जिनवाणी की कोई ऐसी शक्ति है, न कुछ भी ऐसी किसी भी गुरु के पास शक्ति है जो आपके कर्म बंध को आपके ही अंदर बैठे बैठे कोई तोड़ दे। तो ये सब पुरुषार्थ की चीजें हैं, पुरुषार्थ करना होता है। और पुरुषार्थ करने के लिए जिस तरह की विधि बताई है उसी विधि से चलेंगे तो ही कुछ उपलब्ध होगा, अन्यथा आप बातें तो करेंगे, उपलब्ध कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये सभी हथियार हैं कर्म को नाश करने के लिए। ये सब क्या है? हाँ, अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, हथियार हैं। इस कर्म की सेना को नष्ट करने के लिए इस तरह के हथियार आपको धारण करने ही पड़ेंगे। जो कर्म मोह को नाश करने के लिए बताए गए हैं उनकी शुरुआत व्रतों के माध्यम से होती है। बिना व्रत के कभी समितियां नहीं हो सकती, समितियों के बिना कभी गुप्ती नहीं हो सकती, कोई चारित्र नहीं हो सकता। आप क्या बैठे बैठे बातें करते करते मोक्ष प्राप्त करेंगे? तो ये सब चीजें आपको सीख लेना है कि तत्वार सूत्र में जितना भी प्रोसेस बताया गया है वो सैद्धांतिक है। जीव का सिद्धांत बताते हुए जीव के अंदर कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, जीव के अंदर कितने ज्ञान होते हैं, ये सब पहले अध्याय में बताने के बाद में अन्य अध्यायों में जीव कहाँ कहाँ घूमता है सब बताने के बाद में वास्तव में जो चीज शुरू होती है मोक्ष की वो 7वें अध्याय से शुरू होती है। 7वां अध्याय यानी कि जहां पर हमें मुख्य रूप से कैसे अपनी विरति को प्राप्त करना, विरतिर्व्रतम कहा गया है ना। किससे विरति? तो हिंसा, अनृत आदि इन चीजों से विरति। अब इस विरति को किए बिना कभी भी, इस विरक्ति को किए बिना कभी भी आपके अंदर संसार से विरक्ति होने वाली नहीं। तो जहां से विरक्ति शुरू होती है वहीं पर अगर हम अन्यथा बातें करके उसको अगर हम गलत सिद्ध करके और हम उस विरति से ही विरति करेंगे तो फिर आप संसार में ही घूमेंगे। तो बहुत से लोग अध्यात्म का ज्ञान पिला करके विरति से ही विरति कराते हैं, विरति को नहीं होने देते हैं। जो 7वां अध्याय जहां से शुरू होता है हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम, तो बस यहीं पर आकर के क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं कि विरति का मतलब तो व्रत हो गया, और व्रत है शुभ भाव है, शुभ भाव है सुबंध का कारण है, बंध है सुसंसार का कारण है। ऐसा ज्ञान पिला पिला करके लोगों को विरत नहीं होने देते हैं। तो इस तरीके की जो अज्ञानता फैलाते हैं उनके लिए ये ज्ञान रखना जरूरी है कि ये आप जिनवाणी के साथ में बहुत बड़ा अवर्णवाद कर रहे हैं। जिनवाणी का ये अपलाप है। जो प्रोसेस बताया गया है उस प्रोसेस से चलोगे तभी विरति होगी, विरति होगी तभी आपके लिए कभी गुप्तियां मिलेंगी। गुप्तियों के माध्यम से ही जो है सम्यक सामायिक जो चारित्र है उसमें प्रवृत्ति होगी। इस तरह से जब चारित्र होगा तो ही आपके लिए तप के माध्यम से कोई निर्जरा का साधन बनेगा। तो बिना चारित्र के, बिना तप के, बिना व्रत के ये सब कभी भी संभव नहीं है। तो व्रत से शुरुआत होती है। 7वां अध्याय ही हमारे लिए प्रशस्त रूप मार्ग पर चलने की एक शुरुआत कर देता है। तो 7वें अध्याय में दिए गए व्रतों का जो पालन करता है उस व्रत के पालन से उसके अंदर जब इतना पुण्य आ जाता है, इतनी योग्यता आ जाती है
कि वह फिर जो 9वें अध्याय में कहा गया है, उत्तम सहनन, एकाग्र चिंता, निरोधो ध्यानम, है ना, ये सब उसकी योग्यता यहां तक प्राप्त करने के लिए उसे 7वें अध्याय में बताए गए पुण्य आश्रव के सहारे से यहां तक पहुंचना होता है। 8वें अध्याय में तो केवल बंध का स्वरूप बताया है। जो व्रत 7वें अध्याय में प्रवृत्ति रूप थे वही निवृत्ति रूप 9वें अध्याय में बताए गए। तो जब प्रवृत्ति रूप होंगे तो निवृत्ति होगी। तो व्रतों के माध्यम से ही उस जीव के अंदर वह शक्ति आती है जो वह कर्म निर्जरा करने में अपने आप को समर्थ बनाता चला जाता है। इसलिए सम्यक दर्शन पूर्वक जो व्रत लेता है उसके लिए कभी भी पुण्य का जो आश्रव है वह उसके लिए मोक्ष मार्ग में कभी बाधक नहीं होता, वो कभी संसार का कारण नहीं होता। जो लोग पुण्य बंध को संसार का कारण बताकर के लोगों को विरति से ही विरति कराते हैं, वो बहुत बड़ा जिनवाणी के साथ अन्याय करते हैं। तो ये बात आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ लें, तब आपको ये 10वें अध्याय में होने वाला जो केवल ज्ञान और मोक्ष की व्यवस्था है ये आपको समझ में आएगी। क्योंकि ये तो अब चैप्टर पूर्ण होने वाला है ना, 9 तक तो हो चुके हैं, 10वां भी। मोक्ष में तो बहुत कम टाइम लगता है, चाहूं तो मैं आज ही पूरा कर दूंगा तो पूरा करने को तो कभी भी हो जाएगा, लेकिन अपने ज्ञान में भी कोई चीज आ जानी चाहिए। और कम से कम इतना भी आ जाए कि जो लोग हमें भटकाते हैं, जो हम अज्ञानता में पड़े होते हैं, लोग तरह तरह का हमें मिथ्या ज्ञान पिलाते रहते हैं, कम से कम अगर हम उससे भी बच जाएंगे और जो हमें जिस तरीके का ये विधान बताया गया है, प्रोसेस बताई गई है, इस प्रोसेस को भी अगर हम श्रद्धा बना करके रखेंगे तो भी कम से कम हम इस भव में नहीं तो किसी ना किसी भव में कुछ ना कुछ अचीव कर लेंगे। अगर हम सही लाइन पे चलेंगे तो कुछ मिल जाएगा, लाइन से भटक गए तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए संसार में मिथ्या मार्ग बहुत है। पहले तो मिथ्या मार्ग जिन दर्शन के बाहर होते थे, अब तो जिन दर्शन के अंदर ही मिथ्या मार्ग बहुत सारे शुरू हो चुके हैं। तो अगर आप उस तरीके की सावधानी नहीं रखेंगे तो आप फिर जिन दर्शन को प्राप्त करके फिर से भटक जाएंगे। तो उसी में ये बताया जाने वाला है कि भाई अब जब इतनी निर्जरा हो गई, संवर निर्जरा के माध्यम से मोक्ष मिलता है, तो मोक्ष कैसे मिलता है और उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए किस तरह से उसे पहले किन किन कर्मों की निर्जरा कर लेनी पड़ती है, जिनके क्षय होने पर जो है इस जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती चली जाती है। तो वो यहाँ पर सूत्र में सांकेतिक रूप से कुछ कहा जा रहा है। उसी सूत्र को पढ़ते हैं पहले। मोहक्षयाज ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच केवलम। केवलम का मतलब है केवल ज्ञानम, यानी केवल ज्ञान। केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए यहां पर उपाय बताया गया। मोहक्षयाज, सबसे पहले तो मोह का क्षय होना चाहिए। ये 2 पद हैं इसमें, एक पद है मोह का क्षय होने से और दूसरा पद है ज्ञान दर्शनावरण अंतराय क्षयाच। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्मों के क्षय से। ये 2 पदों को यहां पर अलग अलग विभक्ति के साथ तोड़ के लिखा है। वो इसलिए लिखा है कि मोह का क्षय पहले होता है, उसके बाद में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय कर्मों का क्षय बाद में होता है। ऐसा नहीं है कि मोह और इन सब कर्मों का क्षय एक साथ हो जाता हो। एक साथ होता तो एक विभक्ति में पूरा लिख सकते थे, उसको तोड़ा गया है। मोह क्षयात, यहाँ पर रुके हैं, यानी हम मोह का क्षय करने के बाद भी थोड़ा रुक करके भी हम संसार में रह सकते हैं। उसके बाद में ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय कर्मों के क्षय से उस जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यह जो क्रम है, इस क्रम के माध्यम से ही हम इस पूरी कर्म व्यवस्था को समझ सकते हैं। तो मोह का क्षय जब होगा तो मोह के क्षय में आप जानते हैं 2 प्रकार के मोह बताए गए हैं, एक दर्शन मोहनी है और एक चारित्र मोहनी है। तो दर्शन मोहनी में सबसे पहले जब मिथ्यात्व और उसके साथ में अनंतानुबंधी कषाएं, और जो उस दर्शन मोहनी की मिथ्यात्व के साथ में सम्यक प्रकृति भी है या सम्यक मिथ्यात्व भी है, तो ये दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां और अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 प्रकृतियां, इन 7 प्रकृतियों का पहले क्षय होना जरूरी है। सबसे पहले जो मोक्ष मार्ग एकदम से पक्का बन जाता है, परमानेंट के, हाँ अब इसको जो है मोक्ष में ले जाने से अब कोई नहीं रोक सकता,
सबसे पहले जो क्षयिक भाव पैदा होता है वो इन 7 प्रकृतियों के क्षय से क्षयिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति रूप क्षयिक भाव उसको प्राप्त होता है। यही क्षयिक भाव उसके लिए एक नियामकता बना देता है कि अब इस जीव को 3 भव से ज्यादा नहीं लगेंगे। जब तक क्षयिक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक उससे पहले भी वो बहुत पुरुषार्थ करता है। उपसम सम्यक दर्शन हो जाता है, क्षयोपसम सम्यक दर्शन होता रहता है। क्षयोपसम सम्यक दर्शन असंख्यातों बार हो सकता है, छूट सकता है, लेकिन संसार में उस उपसम सम्यक दर्शन के माध्यम से भी उस जीवात्मा की एक लिमिट बन जाती है कि वह अर्धपुद्गल परिवर्तन काल से ज्यादा अब इस संसार में नहीं रहेगा। जिसने एक बार भी उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, वो अर्धपुद्गल परिवर्तन काल भी बहुत काल होता है, अनंत काल है वो भी एक तरह का देखा जाए तो उसमें भी सबसे ज्यादा उस संसार की जो अल्पता रह जाती है वो तब रहती है जब वो क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। तो क्षयिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का नाम ही है कि उसने अभी दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय कर लिया, और यहीं से उसका मोक्ष मार्ग एक तरह से पक्का हो जाता है कि अब वो जीव कहीं नहीं भटकेगा, या तो उसी भव में मोक्ष जाएगा या फिर तीसरे भव में मोक्ष जाएगा। तो ये क्षयिक सम्यक दर्शन होने पर 7 कर्म प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। सबसे पहले कितनी प्रकृतियों का क्षय होगा? 7 कर्म प्रकृतियों का क्षय होगा। अब ये 7 कर्म प्रकृतियों का क्षय सम्यक दृष्टि जीव ही करेगा। अब वो सम्यक दृष्टि जीव क्षयोपसम सम्यक दृष्टि जीव ही होगा, जिसी को वेदक सम्यक दृष्टि भी कहा जाता है। वही जीव जो है इन 7 प्रकृतियों का क्षय कर सकता है, और ऐसी 7 प्रकृतियों का क्षय करने वाला वह जीव 4थे गुण स्थान वाला भी हो सकता है, 5वें गुण स्थान में भी हो सकता है, 6वें में भी हो सकता है और 7वें में भी हो सकता है। इन चारों गुण स्थानों में कोई भी जीव अविरत सम्यक दृष्टि भी क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, देश संयमी भी 5वें गुण स्थान में क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, और कोई मुनि भी प्रमत्त अप्रमत्त गुण स्थान में रह करके भी क्षयिक सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यह जो क्षयिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति है, यही सबसे पहले कर्मों का क्षय हुआ है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अध्याय 10 प्रारंभ करते हुए मुनिश्री ने बताया कि आश्रव और बंध से संसार बढ़ता है और संवर और नेचरा से मुक्त होने का प्रकरण शुरू होता है। नेचरा में कर्म एक देश चढ़ता है और क्षय में उसका आत्मा से अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। सम्यक दृष्टि जीव पहले व्रत, संयम, समिति, गुप्तियों से, संवर और नेचरा से पुण्य का आश्रव और बंध करता है। वह पुण्याश्रव मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं होता, वह तो उसकी विशुद्धि बढ़ाने में हेल्प करता है। पुरुषार्थ करते हुए पुण्याश्रव को साथ में लेना ही होता है, क्योंकि 7वें अध्याय में आए व्रतों को प्राप्त किए बिना, पुण्याश्रव को प्राप्त किए बिना गुप्तियाँ, समितियाँ, रूप, संवर के साधन कभी भी उपलब्ध नहीं होते। शुभ अशुभ किसी भी कर्म का क्षय कोई भी बुद्धि पूर्वक नहीं करता, वह तो ध्यान अवस्था में अपने आप होता है। बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ से जब अरिहंत दशा प्राप्त हो जाती है तो पुण्य कर्मों का क्षय स्वतः ही हो जाता है। अरिहंत दशा में ही पुण्य का अभाव होकर मोक्ष होता है। कभी भी कोई श्रावक या साधु पुण्य का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करते। पुण्य शुभ भावों से होता है जो व्रत से आते हैं, इसीलिए व्रत केवल शुभ भाव करता है, जो बंध का कारण है जिससे संसार होता है। हमें इस उल्टे पाठ से बचना चाहिए, क्योंकि बिना व्रतरूपी पुरुषार्थ के कोई भी तीर्थंकर, भगवान, जिनवाणी या गुरु हमारे अंदर बैठकर कर्म बंध को तोड़ नहीं सकते। इसकी शुरुआत व्रतों से ही होती है। बिना व्रतों के समितियाँ और बिना समितियों के गुप्ति और कोई चारित्र नहीं हो सकता, और हम संसार में ही घूमते रहेंगे। उन्हें पुण्य का कारण होने से संसार का कारण बताकर उनसे विरक्ति दिलवाना जिनवाणी का अवर्णवाद होता है। विरक्ति होने पर ही गुप्तियाँ मिलेंगी, गुप्तियों से ही सामायिक चारित्र में प्रवृत्ति होगी, और तभी तप के माध्यम से कुछ नेचरा का साधन बनेगा। व्रतों से इतना पुण्य आ जाता है कि हम उत्तम सहनन के योग्य बन जाते हैं। 7वें अध्याय में आए प्रवृत्ति रूप व्रत ही 9वें अध्याय में निवृत्ति रूप बताए गए हैं।
जब प्रवृत्ति रूप होंगे तो निवृत्ति होगी। सम्यक दर्शन पूर्वक लिए गए व्रतों से होने वाला पुण्य कभी भी मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं होता। सूत्र 1 में हमने केवल ज्ञान की प्राप्ति का उपाय जाना। इसमें मोक्षयात और ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच इन 2 पदों को विभक्ति तोड़कर लिखा गया है, क्योंकि इनका क्षय एक साथ नहीं होता। पहले मोह का क्षय होता है, उसके क्षय करने के बाद भी हम थोड़ा संसार में रुक सकते हैं। उसके बाद ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्मों का क्षय होता है, जिससे केवल ज्ञान होता है। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय मोह के 2 भेद होते हैं। दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियाँ मिथ्यात्व, सम्यक और सम्यक्त मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी 4 कषाय, कुल 7 प्रकृतियों के क्षय से छायिक सम्यक दर्शन रूप छायिक भाव प्राप्त होते हैं और मोक्ष फिक्स हो जाता है। छायिक सम्यक दर्शन से पहले बहुत पुरुषार्थ करना होता है। उपशम सम्यक दर्शन हो जाता है। क्षयोपशम सम्यक दर्शन असंख्यातों बार होकर छूट सकता है, लेकिन एक बार उपशम सम्यक दर्शन हो जाने पर अर्धपुद्गल परिवर्तन काल की लिमिट बन जाती है, जो होता तो अनंत काल की तरह ही है। सबसे कम काल छायिक सम्यक दर्शन के बाद रहता है। या तो उसी भव में या तीसरे भव में मोक्ष निश्चित होता है। क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव ही इन 7 प्रकृतियों का क्षय कर सकता है। 4थे गुण स्थान वाला अविरत सम्यक दृष्टि, 5वें गुण स्थान वाला देश संयमी और 6वें या 7वें गुण स्थान वाले प्रमथ, अप्रमथ मुनिराज छायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सभी जनवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, निम्न में से किससे मोक्ष की नियामकता होती है? उपशम सम्यक दर्शन से, क्षयोपशम सम्यक दर्शन से, क्षयाच्छायिक सम्यक दर्शन से, छायिक सम्यक दर्शन से। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों, तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री हमें मोक्ष विज्ञान जैसे कठिन विषयों को इतना सरल करके समझा रहे हैं, जिससे हम सिद्ध परमेष्टि के गुणों और शुद्ध आत्मा संबंधित भ्रांतियों को दूर करके मोक्ष मार्ग पर चलना प्रारंभ कर सकें। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़ उन तक पहुंचा सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और इन सभी क्लासेस के साथ साथ मिलेगा अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज का सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इस स्वाध्याय से जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।